श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, भगवान गणपति बैठे हुए हैं और आज राधाष्टमी है, आज ही दुर्वाष्टमी है और आज से ही महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है, जिसमें हाथी की पूजन, मिट्टी के हाथी की पूजन बना के की जाती है। वो है 25 सितंबर तक। यह 15 दिन का व्रत होता है और महालक्ष्मी व्रत के दिन इसका समापन होता है। आज राधाष्टमी है। ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का दिन समर्पित है। इस खास दिन में राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राधा जी की पूजन की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं 10 सितंबर या 11 सितंबर यह कब मनाई जाएगी, साथ ही राधा रानी को कौन सा भोग प्रिय है, क्या विधि है, किन किन बातों का ध्यान राधाष्टमी पर रखना चाहिए। राधाष्टमी 2024 की हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी होती है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत में 10 सितंबर को रात 11:11 पर यह शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री राधा जी के भोग की विधि है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। आप किशोरी जी की मालपुआ इत्यादि से भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। स्वर्गलोक से मनुष्य योनि देवी राधा को इस कारण मिला श्राप। इसकी कथा जानें। एक दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग प्रसाद में तुलसी, पंचामृत, पंजरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना भी शामिल किया जा सकता है। राधा रानी को इन चीज़ों का भोग लगाना भी शुभ माना गया है। राधा अष्टमी पर इन 9 बातों का ध्यान रखें। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इस दिन देवी को घर का बना भोग ही प्रसाद रूप में लगाएं। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में भी हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य ले लें। कोई एक दुर्गुण छोड़ने का, कोई एक निश्चित व्रत धारण करने का। भक्त केवल सात्विक भोजन लेकर के ही व्रत करें। राधा अष्टमी को राधा रानी के भजन अवश्य करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। इस दिन किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी के बारे में निंदा स्तुति इत्यादि ना करें। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए, जिसमें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये जो तामस बढ़ाने वाले भोजन हैं, इनका भी परित्याग करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज की